नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके समक्ष में कि मंदोदरी वास्तव में रावण की पत्नी नहीं थी, ये पहले किसकी पत्नी थी, तो यही कहानी आपके समक्ष में लेकर के चल रहा हूँ। मंदोदरी जो थी वो पहले महाराज बाली की पत्नी थी। महाराज बाली जो वानर राज थे, किष्किंधा नरेश, इनकी दो पत्नियां थीं, तारा और मंदोदरी। एक बार की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के बाद लंकेश्वर रावण तीनों लोकों में युद्ध करता हुआ छल बल से किसी न प्रकार से हर किसी को हराता हुआ धीरे धीरे पूरे पाताल, आकाश, अंतरिक्ष को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं से बारी बारी से युद्ध करके उन्हें अपने अधीन कर रहा था। इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, परंतु बाली उस समय तपस्या कर रहे थे। रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की चेष्टा करने लगा, जिससे क्रोधित होकर बताया जाता है कि महाराज बाली ने इसे अपनी बगल में दबा करके 6 महीने तक तपस्या की। रावण कुछ नहीं कर पाया, चुपचाप भाग गया वहाँ से। लेकिन उसके दिल में ये ठेस पहुँच गई कि किसी न किसी दिन मैं इस चीज़ का बदला ज़रूर बाली से लेकर के रहूँगा। तो रावण ने क्या किया, एक दिन फिर से बहुत दिनों बाद महाराज बाली तो तपस्या करने के लिए चले गए और अपने छोटे भाई सुग्रीव को राजपाट की सारी जिम्मेदारी देकर के चले गए। और इधर लंकाधीश रावण ने साधु का भेष बना करके उनकी पत्नी मंदोदरी और तारा को हरण कर लिया और उन्हें विमान में बिठा करके लेकर के चला। तो मंदोदरी बहुत ही चालाक और होशियार स्त्री थी। उसने सोचा कि यदि ये हम दोनों को ले गया तो संपूर्ण लंका का नाश कर देंगे महाराज बाली। और वास्तव में मंदोदरी के दिल में रावण के लिए प्यार भी था। तो मंदोदरी कहने लगी रावण से कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तभी चलूँगी यदि आप हमारी इस छोटी बहन तारा को वहीं पर छोड़ करके आओ हमारे महाराज बाली के महल में, तब तो मैं आपके साथ चलूँगी। तो रावण कहने लगा, तुम जैसी सुंदर स्त्री यदि हमें मिल जाए तो फिर क्या है, अरे मैं इसे छोड़ देता हूँ। रावण से छोड़ने चला गया। अब मंदोदरी के हृदय में विचार आया कि मैं गर्भवती भी हूँ, यदि मैं इसके साथ गई तो महाराज बाली का पुत्र और इसका पुत्र कहलाएगा। तो उन्होंने एक रावण से निवेदन किया कि मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, कृपया हमें वो गर्जना करके दिखाइए। तो रावण अट्ठास करके हंसा, जिससे मंदोदरी का गर्भ गिर गया, जिससे अंगद का जन्म हुआ, जिसे मंदोदरी तारा को दे गई बताया जाता है। यानी कि उसने अपने अंग का दान किया, अपने बच्चे का दान किया, तो इसीलिए उसका नाम अंगद रख दिया गया। इस तरह से मंदोदरी रावण की पत्नी थी नहीं, लेकिन उसने हरण करके उसे अपनी पत्नी बनाया था। यही रोचक जानकारी आपको मैंने अपने चैनल पर दी।
यदि आपको ये शास्त्रों की पौराणिक बात पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को